Assalamu alaikum students. First of all, I introduce myself. My name is Sayyid Zishan Haider. I have done MSc Physics. आज बेटा हम फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स है क्या। उससे पहले मैं आपको स्कीम ऑफ स्टडी के बारे में बताता हूँ कि आपकी 9th क्लास की जो स्कीम ऑफ स्टडी वो क्या है। टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स बेटा वो आपके हैं 60। अब उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके 12 मार्क्स के आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के आएंगे और लॉन्ग आपके 18 मार्क्स के आएंगे। चैप्टर 1 to 9 टोटल जो है वो हर चैप्टर में से आपको एक MCQs ऑलमोस्ट ये कंफर्म होता है कि आना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन बेटा उसकी जो सीक्वेंस वो ये होती है, चैप्टर 1, 2 और 3 का एक पोर्शन बनाते हैं, 4, 5 और 6 का एक पोर्शन बनाते हैं और 7, 8 और 9 का एक पोर्शन बनाते हैं। इस तरह 3 पोर्शन में हम उसको डिवाइड करके टोटल जो उसके मार्क्स हैं वो 30 बनते हैं। लॉन्ग ये इसके लिए बेटा चैप्टर 2 और 3 का पेयर, 4 और 6 का पेयर, 7 और 8 का पेयर बनाया जाता है। मतलब 2 और 3 में ये ऐसा होता है कि एक में से लॉन्ग और एक में से न्यूमेरिकल। इस तरह 4 और 6 में से एक में थ्योरी और एक में से न्यूमेरिकल्स। तो टोटल जो बेटा आपके जो पोर्शन जो है वो 60 मार्क पे कंसिस्ट करता है। हम बात करते हैं आज सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फ़िज़िक्स के अंदर कि साइंस क्या है। द नॉलेज साइंस के अंदर हमने ये देखें कि जब से कायनात बनी है तब से इंसान डिफरेंट किस्म के अजायबात के बारे में सोचो विचार कर रहा है। अब वो अजायबात या डिफरेंट किस्म की चीज़ें या जिनके बारे में इंसान जो है वो डे बाय डे जो चीज़ों के बारे में सोच रहा है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तजर्बात कर रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं? साइंस का नाम देते हैं। मीन के हम साइंस को एक सिंपल एक टर्म के नाम दे रहे हैं। यहाँ साइंस है क्या? साइंस यहाँ हमारे पास एक लेटेंट वर्ड है जो कि साइंटिस्ट से ड्राइव किया गया है। मीन दैट नॉलेज। साइंस का मतलब बेटा नॉलेज होता है, वो नॉलेज जो आप डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स या डिफरेंट किस्म की ऑब्जर्वेशन से गेन करते हो, उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। साइंस मीन सिंपल सा बेटा टर्म है। साइंस है क्या? साइंस का मतलब क्या है? डिफरेंट किस्म की ऑब्जर्वेशन और डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंटेशन। mean that the knowledge gained through observations and experimentation is called science। वो इल्म जो कि डिफरेंट किस्म के तजर्बात और मुशाहदात से हासिल किया जाता है, उस नॉलेज को उस इल्म को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं नेचुरल फ़िलासफ़ी की। नेचुरल फ़िलासफ़ी इसकी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या है। नेचुरल फ़िलासफ़ी not until 18th centuries various aspects were studied or various material objects were studied under a single subject is called natural philosophy। नेचुरल फ़िलासफ़ी मीन के 18वीं सदी से पहले जितने भी मादी अशिया का जो इल्म था वो एक सिंगल सब्जेक्ट्स के अंदर हमें बताया गया कि वो मतलब कि तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज़म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म उन तमाम को एक ही सब्जेक्ट्स के अंदर डिस्कस किया गया बेटा। उसको नाम दिया गया नेचुरल फ़िलासफ़ी का। नेचुरल फ़िलासफ़ी को फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अब वो 2 पार्ट्स या 2 कैटेगराइज उसकी कौन सी हैं हमारे पास नेचुरल फ़िलासफ़ी की? नेचुरल फ़िलासफ़ी, अब इसमें बेटा हमारे पास है फ़िज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। अब फिज़िकल साइंस क्या है? फिज़िकल साइंस द नॉलेज गेन थ्रू, मतलब कि हमारे पास ये इसमें हम सिंपल सी बात ये करते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में मुतालिया करते हैं बेटा, उसको क्या कहते हैं? फिज़िकल साइंस कहते हैं। and the branch of science in which we study about living organism is called या living things is called biological science। बहुत ही सिंपल है कि बायोलॉजिकल और फिज़िकल क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम बायोलॉजिकल की कैटेगरी में रखेंगे और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम फिज़िकल साइंस में रखेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा स्कोप ऑफ मेजरमेंट की हम बात करते हैं कि जो मेजरमेंट जो है
आपने देखा है कि हमारे पास फ़िज़िक्स के अंदर, इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स के अंदर हमारे पास हमने फ़िज़िक्स में ये डिस्कस करना है कि आप डिफरेंट किस्म की जो आप इंस्ट्रूमेंट लैब के अंदर यूज़ करते हो उसका पर्पस क्या है, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उसकी रीडिंग्स लेते हैं, उनकी मेजरमेंट करते हैं। अब मेजरमेंट बेटा उसका जो स्कोप है वो अनलिमिटेड है। आप हर जगह देखें, आपने कोई भी न्यूमेरिकल्स करना है, आपने कुछ भी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मेजरमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। मेजरमेंट जो है वो एक लिमिटेड वे में हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। आप उसको लातादाद मतलब कि उसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि जिसको फॉर एग्जांपल आपने किसी भी चीज़ की लेंथ या उसके साइज़ को मेजर करना है, उसके लिए हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ होंगे, इसमें वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, ठीक है, और मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सारे के सारे मतलब कि मीटर रूल है। इनमें हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम किसी भी चीज़ की लेंथ या साइज़ को मेजर करते हैं। इस तरह टाइम को मेजर करना है, टाइम को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्टॉप वॉच को यूज़ करेंगे। स्टॉप वॉच आपके पास 2 टाइप्स होती हैं, उसमें कौन कौन सी, डिजिटल स्टॉप वॉच और मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ठीक है। इसी तरह मतलब कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट के लिए जो मेजरमेंट जो है वो आपके पास एक अनलिमिटेड वे में यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट है बेटा, हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स है क्या? फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। फ़िज़िक्स बेटा क्या चीज़ है? फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप हम देखते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप, या इसको हम ये भी कह सकते हैं इंटरेक्शन। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। फ़िज़िक्स साइंस की वो शाख है या वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी, मैटर और उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी के अंदर हम इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर 2 टाइप्स आती हैं, कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है। इसी तरह बेटा मैटर को अगर हम देखें, एनीथिंग दैट हैव अ मैस एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, मतलब कि हर वो चीज़ जिसका कोई वज़न होता है, जिसका कोई मैस होता है और वो वॉल्यूम रखती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर की फर्दर टाइप्स हैं, कौन कौन सी? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। अब सिंपल सी बात यह है कि फ़िज़िक्स के अंदर हम क्या करते हैं, एनर्जी और मैटर उन सब का मतलब कि एनर्जी के अंदर जितनी भी टाइप्स आती हैं और मैटर की जो टाइप्स हैं उनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उनका जो ताल्लुक़ है, उन ताल्लुक़ को हम क्या कहते हैं? फ़िज़िक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स का हमारी लाइफ के अंदर रोल क्या है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास फ़िज़िक्स का सबसे पहला जो बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स या एडवांटेजेस, बेनिफिट्स ऑफ फ़िज़िक्स। अब बेटा इसमें सबसे पहला क्या है हमारे पास? पुल्ली। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद है हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, ठीक है। डिसएडवांटेजेस वो हमारे पास क्या बोला? डेडली वेपन्स हैं और ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। अच्छा बच्चों, हम बात करते हैं पुली क्या चीज़ है। पुली आपने सुना होगा कि आप गांव वगैरह जाएं तो कुएं के अंदर बेटा पुली लगाई जाती है। तो पुली का मकसद क्या होता है कि आपने अगर के हैवी लोड कैरी करना है या मतलब कि बहुत ज़्यादा वज़न उठाना है, मतलब आप बाल्टी आप उस कुएं में फेंकते हो, आप पानी की बाल्टी उठाकर मतलब कि ऊपर की तरफ ले आते हो, तो वो पुली क्या करती है? उस वज़न को आसान बनाती है, उसको कम से कम करती है। मीन के वज़नी अशिया को उठाने के लिए हम क्या करते हैं?
पुली का इस्तेमाल करते हैं। पुली का ये बेनिफिट ये है कि आप वज़नी चीज़ों को आसानी से कैरी कर लेते हो। इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी देखें, अब देखें हमारे पास अब लाइट्स है, ठीक है, ये ट्यूब लाइट्स जो हैं, एसी जो हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो हैं, या डिफरेंट किस्म की वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हम बिजली पे चलाते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी में आता है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, मतलब कि हमारे जो मतलब कि ज़राया, मतलब कि जो हम बात करते हैं वो मतलब कि उसका जो स्टाइल है वो किस तरह फिज़िक्स की बदौलत वो चेंज हुआ है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए कबूतरों का यूज़ करते थे, फिर उन्होंने खतूत का इस्तेमाल किया। फिर देखें बेटा कि अब जो है वो हमारे पास सिंपल एक मोबाइल है। मोबाइल के ज़रिए हम क्या करते हैं, आपके पास आप एक मोबाइल के अंदर डिफरेंट ऐप्स को इंस्टॉल करके आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे वो किधर भी हैं, किसी भी जगह पे वो रह रहे हैं, आप कुछ लम्हात के अंदर आप अपनी उनके साथ प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, आप डिफरेंट मैसेजेस एक दूसरे के साथ बहुत ही क्विकली जो है वो सेंड और रिसीव कर रहे हो। ये बेसिकली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये फ़िज़िक्स की बदौलत इम्प्रूव हो गया है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन के सबसे पहले जो लोग वो अपने पैगाम को भेजने के लिए वो मतलब कि कबूतरों का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, फिर साइकिल्स, फिर मोटरसाइकिल, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी, अब ये देखें हवाई जहाज़। अब ये सारी की सारी चीज़ें फिज़िक्स में क्या रही है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उनसे हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और हम अपना जो है वो जल्दी अपने फासले को कवर कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस बेटा क्या बोला, डेडली वेपन्स। आपने देखा है कि पहले जो लोग जो जंगें लड़ते थे वो क्या करते थे, नेज़ों का इस्तेमाल करते थे, तलवारों का इस्तेमाल करते थे, छुरियों का इस्तेमाल करते थे। वो सम टाइम मतलब अगर लग भी सकती थी, नहीं भी लग सकती। उसमें ये है कि डेडली वेपन्स के अंदर बेटा ये है कि अब हमारे पास पिस्तौल है, आप किसी भी टाइम आपको गुस्सा आ गया है, ठीक है, जब आप जज्बाती हो गए हो तो फौरी तौर पे आप पिस्तौल को लोड करते हो, आप उसको शूट कर देते हो। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेजेस है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर हम बात करते हैं, आप देखें कि पहले जो लोग थे सफ़र करते थे कुछ नहीं बल्कि काफ़ी दिन लग जाते थे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब क्या है बेटा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हमारे पास जो लोग जो सफ़र कर रहे हैं अब उसमें अब उनको ये देखें गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, रिक्शे इस्तेमाल कर रहे हैं, वैगन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें रोडों के ऊपर बेशुमार गाड़ियाँ जा रही हैं, वो क्या कर रही हैं, वो आलूदगी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का एक काज है। तो लास्ट में बेटा हम डिस्कस कर देंगे ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स के बारे में। ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स क्या है, ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारे पास है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। अब इसमें बेटा हमारे पास सबसे पहले है मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसी तरह बेटा हमारे पास है एटॉमिक फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स और जियोफिज़िक्स। मैकेनिक्स बेटा क्या है, मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट काजेज एंड इट अफेक्ट्स। मैकेनिक्स क्या है कि आपने इसमें यह देखना है कि कोई भी चीज़ जो मोशन में है, अब उसमें मोशन में होने की वजह क्या है, उसका काज क्या है, उसका मतलब कि किस वजह से वो बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। जिस तरह हमने पढ़ा अभी मैकेनिक्स के अंदर, मतलब कि मोशन वाले ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, किस वजह से वो बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है, उसकी प्रोडक्शन के काज क्या हैं, उसकी रीज़न या उसकी प्रॉपर्टीज़, ये तमाम के तमाम जो फीचर हम बेटा किस में देखेंगे, मैकेनिक्स में देखेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखिए कि दो हम पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब हमने एक कार को लिया, अब इस कार ने क्या किया बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए जो डिस्टेंस कवर किया वो इसका कितना हो सकता है, ठीक है, इसकी कितनी वेलोसिटी है ये हम देखेंगे, ठीक है, वो कितना उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये हम देखेंगे। मतलब मैकेनिक्स के अंदर आप क्या करेंगे, काजेज ऑफ मोशन, इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स बिहेवियर, उसके डिफरेंट एक्शंस को आप परफॉर्म करते हुए आप देखेंगे। हीट क्या चीज़ है बेटा, हीट्स के अंदर हम देखते हैं इट डील विद द स्टडी ऑफ मोड या ट्रांसफ़र ऑफ हीट मोड्स या डिफरेंट काजेज या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखते हैं।
अब मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होती है? मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट हमारे पास कौन कौन से हैं? मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट्स के अंदर बेटा हम डिस्कस करते हैं कंडक्शन को, कन्वेक्शन को और रेडिएशन को। अब कंडक्शन क्या चीज़ है? मतलब कि हमारे पास इसमें जो आपके पास हीट जो है वो सॉलिड फॉर्म से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और कन्वेक्शन क्या चीज़ है? मतलब कि हमारे पास कंडक्शन उसमें हमारे पास हीट क्या है? एक जी गैसेस फॉर्म में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद है रेडिएशन। इसमें बेटा हमारे पास हीट जो है वो वेव्स की सूरत में एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रही होती है। मीन के हमारे पास हीट के डिफरेंट मोड्स, उसके काजेज़ और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इन डिटेल बेटा हीट की ब्रांच में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, साउंड क्या है? अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड मतलब आपने पढ़ा है कि हमारे पास साउंड चैप्टर 12 के अंदर बेटा 10th क्लास में डिटेल में ये बताया गया है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू अ वाइब्रेटिंग बॉडी, मतलब कि कोई भी साउंड जो है वो किसी भी बॉडी की जो है वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। जिस तरह गिटार है, ट्यूनिंग फोर्क है या बेल जार है, सिंपल सी एग्जांपल हम ले रहे हैं कि उसमें क्या है, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड की डिफरेंट एक्शंस, उसके काजेज़, उसकी प्रॉपर्टीज़, तो ये सारा बेटा हम किस में डिस्कस करेंगे? साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइट क्या है? अब लाइट क्या है? लाइट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। मीन इसमें हम देखते हैं कि लाइट जो है वो जो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, उसके डिफरेंट फिनोमिनास। रिफ्लेक्शन मीन मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन है क्या? जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होकर, मतलब कि जब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जब जाती है तो दूसरे मीडियम से टकराकर फर्स्ट मीडियम में अगर वो कहता है कुछ हिस्सा उसका वापस लौट आए, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या बेटा कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और वो वहाँ जाकर बेंड हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो ये फिनोमिना, इसके बिहेवियर्स के बारे में हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर 12 के अंदर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या बेटा? जिसमें हम डिफरेंट किस्म के चार्ज, उसके बिहेवियर, उसके एक्शन या उसके डिफरेंट किस्म के रेस्ट पोजीशन के बारे में, कि चार्ज जो है जब दो चार्ज एक बॉडी के ऊपर लाई करें, मतलब सेम चार्जेस का बिहेवियर क्या है, डिफरेंट चार्जेस का बिहेवियर क्या है, उनके एक्शन, उनके प्रोडक्शन, उनके काजेज़, ये सारे हम किस में डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम बेटा डिस्कस करेंगे। ये आपका 10th क्लास का चैप्टर 15 है। हम अब डिस्कस करेंगे एटॉमिक फिजिक्स के बारे में। एटॉमिक फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। मतलब कि हमारे पास एटम है क्या? सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच वी कैन नॉट डिविजिबल फर्दर। अब एटॉमिक फिजिक्स बेटा इसमें ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि एटम का बिहेवियर क्या है, एटम को फर्दर मतलब कि हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, उसकी नेचर क्या है, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, ये सारा किस में आएगा? एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियस है क्या चीज़, हम ये डिस्कस करेंगे पहले कि न्यूक्लियस द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एटम, ठीक है। मतलब कि अगर हम एटम के जो मिड जो पॉइंट होता है उसको अगर हम देखें, वो क्या होता है? न्यूक्लियस। अब इसके डिफरेंट न्यूक्लियाई, इसके बिहेवियर, इसके काजेज़, इसकी नेचर को हम किस में डिस्कस करते हैं बेटा? ये स्टडी करेंगे हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। प्लाज्मा फिजिक्स है क्या? द फोर्थ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। फोर्थ आयनिक स्टेट मीन कि हमारे पास जो मादे की जो चौथी जो हालत है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जो बहुत ज़्यादा शदीद गर्म हालत पे एग्जिस्ट करती है, और इसको हम क्या कहते हैं? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। लास्ट बेटा हमारा टॉपिक है जियोफिज़िक्स। जियोफिज़िक्स के अंदर हम क्या बात करते हैं? जियोफिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। मतलब कि ज़मीन के अंदर या ज़मीन की अंदरूनी साख्त के जो मुताला है वो हम क्या कहते हैं? जियोफिज़िक्स कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कि ज़मीन की अंदरूनी साख्त, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज़ नोन एज, हाँ जी, जियोफिज़िक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड जियोफिज़िक्स। तो ये बेटा हमारे पास ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स थी, जिनके अंदर हमने डिफरेंट उनके बिहेवियर्स, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट कैटेगराइज के अंदर उसको डिवाइड किया। और मैकेनिक्स के बारे में मैंने आपको बताया, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक फिज़िक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स, जियोफिज़िक्स और न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो इन डिटेल बेटा जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर तक वो पूछ सकते हैं। वमा अलैना इल्ला बिल्लाह।
अल्लाह हाफ़िज़।